नालियों की बद से बुरी हालत है, बद से बदतर हालत है। नालियां गहरी हैं लेकिन नालियों की प्रॉपर सफाई ना होने के कारण कॉलोनी में पानी वापस आ रहा है। कॉलोनी के रोड चौड़े हैं, अच्छी बहुत अच्छी सुंदर कॉलोनी है, लेकिन नालियों की साफ सफाई प्रॉपर अच्छी तरह ना होने के कारण आज कॉलोनी की हालत ये है कि सारा नालियों का पानी ज़्यादातर मोर देन 50% गलियों के अंदर रोड पर पानी चल रहा है नालियों का। पिछली गली का तो और भी बुरा हाल है। तो मैं आपका भाई, आपका बेटा नरेश आपसे वादा कर रहा हूं कि जो हमने चुनाव से पहले कहा था, मैं रिजल्ट के अगले दिन आपके बीच में इसीलिए आया हूं। आपने सब पर विश्वास किया है। अब आपने जो ये इतना बड़ा समर्थन दिया है, इतने बड़े जनसैलाब के रूप में, दिल्ली में परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ी जीत है। वैसे तीसरे नंबर की जीत है, लेकिन अगर परसेंटेज पे लगाएं कि 27,000 वोटों में से 62% वोट वो आपको मिली है, आपकी नंबर 1 की जीत है। तो काम भी हमारे अब उससे ज़्यादा हैं, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि लोग परेशान थे। मैं आपसे वादा करने के लिए, आपके अपनी बात को दोहराने के लिए आया हूं कि जैसे ही आपके और हमारे हाथ में काम की चार्ज आएगा, अगले ही दिन, एक हफ्ता नहीं, जिस दिन चार्ज आएगा उससे अगले दिन जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी वो सुल्तानपुर कॉलोनी में पानी की निकासी की स्टार्टिंग की होगी। और देखिए, पानी की निकासी जिस दिन होनी स्टार्ट हो जाएगी तो हम कम से कम अपनी गलियां जो थोड़ी बहुत कच्ची पक्की हैं ये तो चल भी जाएंगी, लेकिन अगर सड़क बनी हुई है और उस पर पानी चल रहा है तो उस बनी हुई सड़क का भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि आपने जो विश्वास और भरोसा एक आक्रोश के रूप में जताया है, मैं आपके इस भरोसे और विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। और जो ये प्यार और विश्वास आपने जताया है, मैं पता नहीं इस लायक था या नहीं था, लेकिन हम और आप मिलकर हर तरह की समस्या को आपस में ऐसे ही बैठकर खड़े होकर हर तरह की समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। मेरा ये आपसे 100% वादा है कि अगर कोई किसी चीज़ में देरी भी होगी तो हम और आप मिलकर सॉल्यूशन 100% निकाल देंगे। और पानी की निकासी कॉलोनी के अंदर से करनी, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। और जैसे ही चार्ज आपके हाथ में आएगा, पहले दिन से हमारा काम सुल्तानपुर कॉलोनी की पानी की निकासी का स्टार्ट होगा। और उसके लिए नालियों की प्रॉपर डिसिल्टिंग होनी होगी, उस डिसिल्टिंग को कराएंगे ही कराएंगे, चाहे कोई भी समस्या है। उस चीज़ समस्या से मैं डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ उस काम को कराना। बड़े बड़े चीज़ें आपसे पहले झेली हैं और झेलने के लिए तैयार है। आप सभी का इतना प्यार और आशीर्वाद मेरे पूरे जीवन के लिए बहुत बड़ा है कि आपने इस गरीब के बच्चे को, गरीब के बेटे को पूरे जीवन के लिए खरीद लिया, अपना गुलाम बना लिया। मैं कभी भी आपके इस आभार को चाहकर भी नहीं उतार पाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की।
अरे भाई इसको बनाना है। और जितने भी मेरे कॉलोनी के सभी साथी अपने घरों से भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी ने प्यार और आशीर्वाद जितना ज्यादा मुझे दिया है, मैं कहूं अपने आप को दिया है, उसका ऋण हम अपने जीवन भर भी कभी नहीं उतार पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने जो विश्वास किया है, मैं उस विश्वास की आपकी कदर करते हुए आपको ये वादा कर जा रहा हूं कि आज के बाद जो भी बेसिक समस्याएं होती हैं हमारी कॉलोनी की, हमारे गांव की, वो अब आपकी नहीं, वो मेरी होंगी। और जो भी गंदगी का जितना बुरा हाल हमारी कॉलोनी के अंदर हुआ पड़ा है, जहां ये डीजे वाला टेम्पो खड़ा है, यहाँ पर ये नालियों पर ऊपर करके मिट्टी डालनी पड़ी है साइडों में, क्योंकि यहाँ पर पानी भी नहीं निकल सकता था। और ये जो नालियां हैं ये 3-3, 4-4 फुट गहरी हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर कभी भी डिसिल्टिंग नहीं की गई है, इनकी कभी भी साफ सफाई नहीं की गई है, जिसके कारण ये है कि बाहर की जितनी भी गलियां हैं ना ही उसकी सफाई है, ना ही नालियों की सफाई हो पाई है।
जिसके कारण हमारा सारा पानी बैक होकर कॉलोनी में आता है। अब ये देखिए, यहाँ रोड से जो ऊपर है ये नाली का पानी दोनों साइड में, रोड से कम 4 इंच ऊपर है पानी, साइड में मिट्टी डाली हुई है। अगर ये प्रॉपर अगर सफाई हो गई होती तो ये पानी नाली पे न जाता और ये मिट्टी न डालनी पड़ती, वरना वो बराबर वाला जो गेट है, मैं यहाँ पर 3-4 बार वीडियो भी बना कर गया हूँ। यहाँ पर बच्चों को अंदर जाने के लिए गेट पर पैर रखकर घुमाना गेट पड़ता था। मैं आपसे, आपका बेटा, आपका भाई, ये वादा कर रहा हूँ कि जिस दिन से ही हमारे हाथ में काम का चार्ज आएगा, मैंने पिछले चौक पर भी यही बात कही थी, यहाँ भी यही बात कह रहा हूँ, उसी दिन से हमारी जब सबसे पहली प्राथमिकता होगी, एक तरफ से लेके हम पानी की निकासी की उसमें लग जाएंगे। हर हालत में पानी की निकासी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारे काम की, क्योंकि कॉलोनी के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर हम गलियां और नालियां भी बना लें, लेकिन नालियों की अगर प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, तो पानी नालियों का ऊपर सड़क पर आ जाएगा और बनी हुई रोड भी वो टूट जाएगी या उस पर चलने की स्थिति नहीं रहेगी, तो उसके बनी होने का भी कोई फायदा नहीं है। ये मैं आपसे, आपका बेटा, आपका भाई, चुनाव के बाद आज आया हूं और आपसे वादा कर जा रहा हूं कि जो मैंने चुनाव से पहले किया आज भी वही कह रहा हूं। और जितने भी मेरे साथी जिन्होंने दिन रात इस चुनाव में मेहनत की है, वो सिर्फ नरेश के या पिंकी के लिए नहीं की, वो मेहनत की है हमने एक सच्ची राजनीति आगे करने के लिए, ईमानदार राजनीति को आगे लेकर आने के लिए और काम की राजनीति को आगे लेकर आने के लिए। मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि जो मेरे एक साथी ने, एक भाई ने जो अपना वो वादा किया है, मैं उस वादे को 100% पूरा करवाऊंगा, चाहे आपका बेटा रहे ना रहे, लेकिन मेरे हर साथी का वादा जरूर पूरा करवा कर रहना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और ये तो कॉलोनी की साफ सफाई कर वो तो चीज रहेगी, लेकिन हम एक दूसरे के, ये चुनाव की बात नहीं है, हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। और भी कोई चीजें बहुत सी ऐसी होती हैं जिनके लिए आपके इस भाई की अगर कभी कोई भी जरूरत पड़ी तो आप मुझे याद करना, आधी रात भी जो मेरे हाथ में होगा, आपका भाई आपके बीच में खड़ा हुआ मिलेगा। मैं आपसे ये वादा कर जा रहा हूं जी। अंकल, उसी चीज पर कह रहा हूं, जब पानी की निकासी का काम स्टार्ट करवाएंगे ना, तो आप देखना फिर हम क्या क्या करने वाले हैं। आप इस चीज से विश्वास रखिए, ऐसी कोई चीज मैं आपसे पूरा वादा कर रहा हूं कि रोड पर पानी निकासी कराने के लिए नालियों की, चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे, लेकिन हर हालत में नालियों की साफ सफाई करेंगे। आपसे बेटा वादा कर रहा है, मैं किसी चीज से घबराता नहीं हूं। मैं आज भी पहले यही बात कह रहा हूं, पहले भी यही बात कह रहा था, इसीलिए नहीं, आपका विश्वास टूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत।